बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल। बात सिर्फ इतनी सी है कि आप इमरान खान को बंद गली में लेके जाना चाहते हैं, आप इमरान खान के ऊपर दबाव डालना चाहते हैं, लेकिन मसला ये है कि इमरान खान को गिराते गिराते हमने बहुत नुकसान कर लिया है। हमने अपना नुकसान किया है, हमने अपने मुल्क का नुकसान किया है, मजमूई तौर पे सबके नुकसान हुआ है। मैं उसकी एक मिसाल दे देता हूँ कि आप देखिए, जब ये सारा कुछ हुआ ना, तो इमरान खान के पास आज़ाद कश्मीर की हुकूमत थी, इमरान खान के पास जो है वो गिलगित की हुकूमत थी। तो गिलगित के अंदर आपने वहाँ पे किया क्या कि खालिद खुर्शीद साहब के खिलाफ वो जाली डिग्री वाले मामले के ऊपर उनको आउट करवाया। उसके बाद यही काम आपने आज़ाद कश्मीर में किया। फारूक हैदर खान ने असम्बली के फ्लोर के ऊपर क्या कहा था मैं वो नहीं कहता, लेकिन उससे हुआ क्या? उससे आज पूरा आज़ाद कश्मीर जो है वो इस वक्त सड़कों के ऊपर है। क्या कुछ हो रहा है, पाकिस्तान का मीडिया उस खबर को ना दिखाए तो क्या हकीकत छुप जाएगी, क्या सच छुप जाएगा, क्या सबको नहीं पता लोग क्या कर रहे हैं? कोई इंतशार नहीं फैलाना चाहता, कोई ये नहीं कह रहा कि कोई इस किस्म की चीज़ें हों, लेकिन ये जो चीज़ें हैं ये किसी तौर पे भी मेरा ख्याल है कोई काबिल तारीफ़ या उसकी नहीं है। इसका एक ही मतलब है, देखो, जब लोगों की मर्जी और मंशा के बगैर हुकूमतें होंगी, जब ग्रुप्स मुसल्लत किए जाएंगे, तो वो ज़ाहिर है वो लोगों का ख्याल नहीं रखते। उनको पता होता है कि हमें कौन लेके आया है, हम किसके तवस्सुत से आए हैं, तो वो उसी के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करते हैं, वो सब कुछ करते हैं। अब चूंकि इमरान खान वाला मामला है, अब एक तो इमरान खान के जो डॉक्टर्स हैं उन्होंने कहा कि आप इमरान खान का जो टेस्ट वगैरह हैं वो करवा लें वहाँ से, शौकत खानम से। तो अब इत्तलात ये हैं कि जेल इंतज़ामिया ने उनके वहाँ से ब्लड टेस्ट कराने से इनकार कर दिया है, और कामरान बंगिश यही कह रहे थे कि इमरान खान का जो ब्लड टेस्ट है वो कराया जाए, और वो शौकत खानम से करवाना चाहते हैं तो आप करवा लें। कहने का मतलब यह है कि आप सब कुछ कर रहे हैं सिर्फ क्या, एक इमरान खान को काबू करने के लिए। हालांकि उसी इमरान खान को आप टेबल पे बिठाएं जो कि वो कह रहे हैं बार बार बातचीत करने के लिए तैयार हूं, मैं हर चीज़ के लिए तैयार हूं, तो आपको सूरत हाल का अंदाज़ा जो है वो हो जाता है। अब इस्लामाबाद में ऐसा क्या हुआ है? सच्ची बात तो यह है, इस्लामाबाद वालों के पल्ले कुछ नहीं है, वो बेख्तियार है, और इख्तियार पाकिस्तान की ज़ाहिर है कि अवाम को हासिल है, और यही सब बात कर रहे हैं। दबाव डालेंगे, जवाबी दबाव दूसरा डालने की कोशिश करेगा, उसमें से बेनिफिट किसी का नहीं है, फ़ायदा किसी का नहीं है। अब सदर आरिफ अलवी ने जो बात की है मैं आपके सामने वो रख देता हूँ, और सच्ची बात तो यह है, ये हकीकत है, इसको झुटलाया नहीं जा सकता। उनके मुताबिक इस वक्त तमाम इदारे जो हैं वो बंद गली में चले गए हैं। आप इमरान खान की सियासत को ख़त्म करना चाहते थे, आप इमरान खान को बंद गली में रखना चाहते थे, लेकिन हकीकत बात तो ये है कि इस वक्त सब बंद गली में जा चुके हैं, और अब आगे जाने का कोई रास्ता किसी को नज़र नहीं आ रहा। जब बंद गली में चीज़ें चली जाती हैं तो फिर तबाही बचती है, उसके अलावा कुछ नहीं बचता। या तो अना जीत जाती है या फिर कोई और जो है। और यहाँ पे सूरत हाल ये है कि ज़ाती अनाएँ मुल्क के मफाद से ज़्यादा बड़ी हो चुकी हैं। क्या मुल्क का मफाद है? मुल्क का मफाद ये है कि पाकिस्तान के लोग जो फैसला करें हम सब उसको कबूल करें। यानी मिसाल के तौर के ऊपर मैं ये चाहता हूँ कि ये बंदा होना चाहिए, लेकिन अक्सरियत ये फैसला करती है कि उस बंदे को नहीं होना चाहिए, तो मुझे अक्सरियत के फैसले के सामने सर तस्लीम खम कर लेना चाहिए। लेकिन नहीं, हम कहते नहीं जनाब, हमें जो हम चाहते हैं मेजॉरिटी वही फैसला करे। वो इमरान खान कहते हैं कि हम कोई भेड़ बकरियां नहीं है। जिंदा मुआशरे भेड़ बकरियां नहीं होते। जिंदा मुआशरों में इख्तलाफ होता है, जिंदा मुआशरों में डाइवर्सिटी होती है। आप यकसानियत या एक जैसा जो मुआशरा होता है ना, वो जिंदा मुआशरा नहीं कहलाता। वो कहाँ पे होता है? मैं हमेशा एक जुमला कहा करता हूँ कि खामोशी सिर्फ कब्रिस्तान में अच्छी लगती है। जिंदा मुआशरों में इख्तलाफी आवाज़ें अच्छी होती हैं। मेरे से इख्तलाफ होना चाहिए, मेरा आपसे इख्तलाफ होना चाहिए। हाँ, ये ठीक है, हम एक दूसरे को गाली दिए बिना बात कर सकते हैं, हम एक दूसरे की तज़हीक किए बिना हम एक दूसरे से बात कर सकते हैं। मुमकिन है कि मैं कहूँ कि आपका पॉइंट ऑफ व्यू ठीक होगा, लेकिन मैं उससे इत्तेफाक नहीं करता। ये भी तरीकाकार है, बजाय इसके मैं आपको ये कहूँ कि तुम गलत हो, तो ये ज़रा गैर मुनासिब हो जाएगा, या को पढ़े लिखे या को मुनासिब इंसानों वाली हरकत नहीं होगी। अब जो सदर साहब जो बात कर रहे हैं कि तमाम, और उन्होंने एक और बात की, उनका देखिए अब बातचीत के अलावा कोई रास्ता नहीं है। अगर आपको ये समझता है कि इमरान खान से बातचीत का मतलब होगा जी इमरान खान जीत गया, इमरान खान की, भाई वो पाकिस्तान के लोगों ने 8 फरवरी को फैसला सुना दिया है। हम उसको जितना भी उलट पलट कर लें, हम उसको जितना भी अदल बदल कर लें, मेरा नहीं ख्याल कि उससे कोई फ़र्क पड़ेगा। अब एक तो अल्लाह ताला हमारी मदद करे,
और एक जो यहाँ पे लोग हैं उनको अल्लाह ताला हिदायत और अकल दे। अब मुस्लिम लीग नून के अंदर से आवाज़ें आ रही हैं और मुस्लिम लीग नून के अंदर से उनके अपने लोग कह रहे हैं, जिस तरह मैंने आपको गवर्नर पंजाब जो हालिया ये क्या कह रहे थे जब इन्होंने इलेक्शन के बाद बात की थी फॉर्म 47-45 वाली, JUI क्या कह रही है। देखिए मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी MKM को ताना देते हैं कि आपका मैंडेट जाली है, वो कहते हैं हमारा 100% जाली है तो आपका 200% जाली है। यानी अब कोई एक बता दीजिए, कोई राइट की पार्टी कहती हो कि इलेक्शन साफ शफाफ हुआ है, हत्ता कि मुस्लिम लीग नून जीतने वाली कहती है कि हमारे साथ ज्यादती हुई है। ये एक बदतरीन इलेक्शन था, इसने पाकिस्तान की कोई खिदमत नहीं की। इस इलेक्शन ने हमारे मुस्तकबिल को लेके या ओवरऑल मामलात के लिए को खराबी की है। अब जावेद हाशमी का ताल्लुक तहरीक इंसाफ से तो नहीं है, वो तहरीक इंसाफ को छोड़ के जा चुके हैं और उनका ताल्लुक मुस्लिम लीग नून से है। अब वो क्या बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं देखिए इलेक्शन से बार बार पहले मैंने अपनी पार्टी को कहा इमरान खान को नज़रअंदाज ना करो, क्योंकि जब इलेक्शन होगा तो कौम इमरान खान के साथ चली जाएगी। तो उनका नून लीग का ख्याल ये था कि इमरान खान फारिग हो गया और उनके मुताबिक उनका नवाज शरीफ वापस आएंगे, हमारी डील हो चुकी है, चौथी बार वजीर आजम बन जाएंगे। लेकिन फिर पाकिस्तान के लोगों ने क्या किया वो भी जावेद हाशमी बताते हैं, उनकी ज़बानी मुस्लिम लीग नून की जो रहनुमा है वो कहते हैं कौम फिर इमरान खान के साथ खड़ी हो गई और 180 सीटें इमरान खान ने जीती हैं और उनके मुताबिक नवाज शरीफ बुरी तरह से हार गए हैं अपनी दोनों सीटें, और उसके अलावा शहबाज शरीफ, मरियम नवाज, हमजा शहबाज शरीफ ये सब हारे हुए लोग हैं और लोग ये समझते हैं कि इमरान खान उन्हें आज़ादी दिलवाएगा। अच्छा, यहाँ एक सवाल होता है कि आज़ादी किससे मांगते हो। आज़ादी का मतलब कोई ये नहीं होता कोई रियासत के खिलाफ बगावत या अपने मुल्क के खिलाफ बगावत। आज़ादी से मुराद ये भी होता है कि ये जो एक अपाहज किस्म का, ये जो एक साम्राज्य किस्म का निज़ाम है, इससे आज़ादी। और वो कोई आइन से बगावत नहीं है, आइन में रहते हुए भी वो आज़ादी होती है। मिसाल के तौर के ऊपर ये कहना आज़ादी से मुराद यह कि अगर इस मुल्क में कोई आइन पे अमल दरामद नहीं करता तो आइन पे अमल दरामद कराने के लिए मुझे पाबंद किया जाए, आपको किया जाए, हम सबको किया जाए, तो ये आज़ादी की बात है ना। ये एक ऐसा निज़ाम जो गैर आइनी हो उस निज़ाम से आज़ादी, एक ऐसा निज़ाम जो गैर अखलाकी हो उससे आज़ादी, एक ऐसा निज़ाम जो हुकूक गसब करने वाला निज़ाम हो उससे आज़ादी। कोई रियासत से आज़ादी नहीं चाहिए, कोई मुल्क से आज़ादी नहीं चाहिए, बुनियादी तौर पे उस सोच से आज़ादी चाहिए जो बिल्कुल जायज़ और मुनासिब बात है। अब आप अंदाज़ा करें कि मैंने आपको एक बात की थी और मैंने आपको कहा था कि ये जो एहतजाज हो रहा है लाहौर में, उसमें वकला के जायज़ भी मुतालबात होंगे, कोर्ट्स की तकसीम या जो वकला के ख़िलाफ़। जिस दिन एहसन भून उस एहतजाज में शामिल हुए, मुझे उस दिन ही डर लग गया कि ये ठीक नहीं है, ये गड़बड़ है। उसकी वजह यह है, ये कैसे हो सकता है कि आज़म नज़ीर तारड़ ग्रुप जो है वो वजारतें ले, वो इलेक्शन रुकवाने में शामिल हो, वो सुप्रीम कोर्ट को तकसीम करने में शामिल हो, और वो वकीलों के नुमाइंदे बन गए। जब वकीलों के चादर चार दीवारी का तकद्दुस पामाल हुआ, गिरफ्तारियां हुई, सब कुछ हुआ। खबर सुन लीजिए। अब खबर क्या है? खबर यह है कि अब जो नून लीग का वकला ग्रुप है, जो एहसन भून है, आज़म नज़ीर तारड़ है, ज़ाहिर इन्होंने आसमा जहांगीर ग्रुप को हाईजैक किया हुआ है। वो चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट के खिलाफ एक रेफरेंस लेके आ रहे हैं। अब उसकी वजह क्या है? उसकी वजह बड़ी सादा है। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने कैसे इलेक्शन कमीशन को जजेस का इतने नाम भेज दिए कि वो इलेक्शन का मसला हल हो जाएगा। अगर ट्राइब्यूनल्स बैठेंगे तो फॉर्म 47 वाला नून लीग की सीटें और कम हो जाएंगी, तो जस्टिस शहजाद के खिलाफ तो, चीफ जस्टिस साहब के खिलाफ तो कार्रवाई होनी चाहिए। फिर उन्होंने कैसे जजेस के एक इंडिपेंडेंट माइंडेड होते हुए आपने कैसे दहशतगर्दी की अदालतों के जज लगा दिए, और वो अगर 9 मई वाकई मामला, अब कभी कहते हैं जी उनकी बेटी का वो एक्सीडेंट वाला मामला है, कभी कहते हैं जी चैम्बर की CDR है। भाई ये कौन CDR आपको दे रहा है? कौन आपको बाकी चीजें निकाल के दे रहा है? ये पाकिस्तान के लोगों को पता नहीं है। ये जजेस को प्रेशराइज करने के टैक्टिक। तारिक जहांगीरी साहब क्या कह रहे थे? हमारी हर चीज मॉनिटर हो रही है, हमारी हर चीज रिकॉर्ड हो रही है। उनका जज तो हम बनते हैं इज्जत के लिए, लेकिन यहां तो जजेस कैदी हैं और आप उस कैद में उनको मजीद धकेलना चाहते हैं। अब फिर वो कहते हैं जी आज़ादी। अब आरिफ हमीद भट्टी साहब जो हैं वो GNN के साथ वाबस्ता थे प्रेसिडेंट के तौर के ऊपर। एक तवील अरसे से दबाव था, हम सबको अंदाज़ा है। हमारे बहुत सारे और सीनियर्स जो हैं, जो काबिल एहतराम लोग काम कर रहे हैं, तो अब शायद उनको भी ऑफर करने के अलावा शायद उनका रेजिग्नेशन भी हो गया है। अब मुझे ये बताइए कि इस घुटन ज़दा माहौल से क्या आप ये कहेंगे कि घुटन ज़दा माहौल जिंदाबाद?
या आप कहेंगे इस घुटन ज़्यादा माहौल से आज़ादी चाहिए। और हम सबको आज़ादी मिलनी चाहिए, उसको भी आज़ादी मिलनी चाहिए जो मेरे से भी इख्तलाफ करता है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।